नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम सुनने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आहकर आज आप हज़रात किराम की खिदमत में फ़िक़ही मसाइल से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अफ़कार व नज़रियात पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। हज़रात सलफ़ सालिहीन ने अपने अफ़कार व नज़रियात के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा को एतदाल पसंदी, रवादारी, बुर्दबारी और उख़ुव्वत इस्लामी की दावत दी है और इत्तेहाद उम्मत की अहमियत बताई है। हज़रात सलफ़ सालिहीन के इन अफ़कार व नज़रियात, ओपिनियंस एंड व्यूज़ से सुनने वालों के मालूमात में न सिर्फ इजाफ़ा होता है बल्कि फ़िक़ही मसाइल से मुताल्लिक़ ज़हनी सुकून और क़ल्बी इत्मीनान भी हासिल होता है। दर हकीकत सलफ़ सालिहीन के इन अफ़कार व नज़रियात से उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद का पैगाम मिलता है और दिलों में अज़्म व हिम्मत का जज्बा पैदा होता है। फ़िक़ही मसाइल से मुताल्लिक़ हज़रात सलफ़ सालिहीन के चंद अफ़कार व नज़रियात मुलाहज़ा फ़रमाएँ। इमाम सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं, ला तक़ूलू इख्तलफ़ल उलमाउ फ़ी कज़ा वक़ूलू वस्सअल उलमाउ अलल उम्मती बिकज़ा। उलमाए किराम ने फ़लाँ मसले में इख्तिलाफ़ किया न कहो, बल्कि यूँ कहो कि उलमाए किराम ने उम्मत के लिए ये गुंजाइश पैदा की। अल-मीज़ानुल कुब्रा जिल्द 1 सफ़ा 21। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दौर का एक वाक़या बहुत मशहूर है कि एक आलिम साहब ने इख्तिलाफ़ी मसाइल के मौजू पर किताब लिखी और इसका नाम किताबुल इख्तिलाफ़ रखा, तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब का नाम बदल दिया और किताबुस्सा तजवीज़ फरमाया, यानी ऐसी किताब जिसमें फ़िक़ही मसाइल को उस्अत नज़री से पेश किया गया है। फ़तावा इब्न तैमिया जिल्द 35 सफ़ा 78। मौलाना सैयद मनासिर अहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, काश इख्तलफ़ू के बजाय तवस्सऊ यानी फ़िक़ही मसाइल में उलमाए किराम ने इख्तिलाफ़ किया, अल्फाज के बजाय उलमाए किराम ने फ़िक़ही मसाइल में उस्अत पैदा की, जैसे अल्फाज या इसके हम माना अल्फाज के इस्तेमाल का उम्मत में रिवाज होता तो मुसलमान मुग़ालते में मुब्तला न होते। तदवीन फ़िक़्ह इस्लामी जिल्द 1 सफ़ा 131। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह सहाबा किराम के इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़ तहरीर फरमाते हैं, फ़िक़ही इख्तिलाफ़ी मसाइल में सहाबा किराम का इत्तफ़ाक़ रहा है कि हर फ़रीक़ ने दूसरे को अपने इज्तिहाद के मुताबिक अमल करने दिया है, जैसे कि इबादात, निकाह व तलाक़, मीरास, अताया और सियासत वग़ैरह। मजमूउल फ़तावा जिल्द 19 सफ़ा 122। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने आज तक नहीं सुना कि किसी सहाबी को अपने मुखालिफुल कौल सहाबी से मुखासमत या दुश्मनी की नौबत आई हो और एक दूसरे को मुख्ती या कसूरवार बतलाया हो। मीज़ान लिशारानी जिल्द 1 सफ़ा 13। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दरमियान बहुत से मसाइल में इख्तिलाफ़ पाया जाता था। आलामुल मौक़िईन जिल्द 2 सफ़ा 218। लेकिन इस इख्तिलाफ़ के बावजूद न तो उनके ताल्लुक़ात में कोई कमी आई और न उन्होंने एक दूसरे के अदब व एहतराम में कोई कमी आने दी, इसलिए कि वह सब अपनी राय के इजहार के साथ दूसरों को भी अपने राय के इजहार का मुकम्मल हक़ देते और उसे बर्दाश्त करते थे।
गर्ज के सहाबाए किराम ने गैर मनसूस और फ़ुरूई मामलात में इख्तलाफ किया और इनमें से हर एक ने अपनी राय को दलाइल की रोशनी में सही करार देने की कोशिश की और दूसरों की इज्तिहादी गलतियों की निशानदेही फरमाई। इसके बावजूद किसी ने भी एतदाल की राह नहीं छोड़ी। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बनु अब्बास के 3 खुलफा खलीफा मंसूर, खलीफा महदी और खलीफा हारून रशीद ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मुतालबा किया था कि उनकी किताब मुअत्ता शरीफ को इस्लामी हुकूमत का दस्तूर बनाया जाए और उम्मत के लिए इसे लाजिम करार दिया जाए। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने खुलफा के मशवरों और आरा को कबूल नहीं फरमाया और कहा कि ऐसा करना मशीयत इलाही और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशा के ख़िलाफ़ है और ताकीद फरमाई कि ऐसा करने से बाज आएँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फ़िक़्ह की अहमियत और उसकी नौइयत पर इस तरह रोशनी डाली कि लोगों के पास मुख्तलिफ़ बातें पहुँची हैं और मुख्तलिफ़ हदीसें उन्होंने सुनी हैं और फिर इलाक़े के लोगों ने उन बातों को इख्तियार कर लिया है, लिहाजा लोगों को अपने अपने मसलक पर रहने दें। इमाम इब्न तैमिया बहवाला आलामुल मुवक्किईन जिल्द 1 सफ़ा 363। इमाम इब्न सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम किसी को देखो कि वो इख्तिलाफ़ी मसले में किसी ऐसी बात पर अमल कर रहा है जो हमारी राय के ख़िलाफ़ है तो उसको मत रोको। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, इज्तिहादी मसाइल में सज़ा व मुआख़ज़ा नहीं है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह का कौल इस तरह है, उलमा इजमाई मसाइल की ख़िलाफ़ वर्जी पर नकीर फरमाते हैं, इख्तिलाफ़ी मसाइल में नहीं। और इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की राय भी यही है। चुनांचे उनका कौल इस तरह है, इज्तिहादी मसाइल में अगर कोई शख्स किसी मसले पर अमल पैरा है तो इस पर नकीर नहीं की जाएगी। बहवाला बांगे हिरा लखनऊ सफ़ा 15 जनवरी फरवरी 1999। इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला की हिकमत का फ़ैसला था कि उम्मत में जुज़वी व फ़ुरूई मसाइल महल गौर व फ़िक्र रहें, इनमें इज्तिहादी गुंजाइश हो और अहल इल्म व फ़िक्र जानते हैं कि इज्तिहादी मसाइल में आदतन इत्तफ़ाक़ नहीं हो पाता और मसाइल में इख्तिलाफ़ के इम्कानात होते हैं, लेकिन ये बात फ़ुरूई मसाइल में है, उसूली मसाइल में नहीं है। अल-अल्लामा शातिबी अल-इत्तिसाम जिल्द 3 सफ़ा 78। हज़रत क़ासिम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रात सहाबाए किराम के इख्तिलाफ़ात से बहुत फ़ायदा हुआ है। अब कोई शख्स उनके किसी अमल को इख्तियार करता है तो उसे ये ख्याल होता है कि उसके लिए गुंजाइश है और इससे अफजल शख्स ने किया है। इब्न अब्दुल बर जामे बयानिल इल्म व फ़ज़लिही जिल्द 2 सफ़ा 78। हज़रात अइम्मा किराम के फ़िक्र एतदाल को समझने के लिए इमाम शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से चंद मिसालें पेश खिदमत हैं। हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा खलीफा हारून रशीद ने क़स्द लगवाया यानि पचना लगवाया और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मुताबिक तजदीद वज़ू का एहतमाम किए बग़ैर नमाज पढ़ाई और इमाम यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने उनके पीछे नमाज अदा की और बाद में नमाज दोहराई भी नहीं। हालांकि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जिस्म से खून का निकलना नाक़िज़ वज़ू है, यानि वज़ू टूट जाता है।
इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे के पास फजर की नमाज अदा की और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एहतराम व अदब में दुआए क़ुनूत नहीं पढ़ी, हालांकि इनके नज़दीक नमाज फ़ज्र में दुआए क़ुनूत पढ़ने की अहमियत है। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से एक मर्तबा सवाल किया गया कि क्या आप उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना गवारा करेंगे जिसने नक्सीर फूटने के बावजूद वज़ू न किया हो, जबकि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक नक्सीर फूटने से वज़ू टूट जाता है। जवाब में फ़रमाया, क्या मैं इमाम मालिक और सईद बिन मुसैयब के पीछे सिर्फ़ इसलिए नमाज नहीं पढ़ूँगा कि इन दोनों के नज़दीक नक्सीर फूटने से वज़ू नहीं टूटता। हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा जिल्द 1 सफ़ा 198। हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का शेखुल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ एक फ़िक्र अंगेज़ नुक्ता पेश खिदमत है। फरमाते हैं, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को माल्टा की जेल में तन्हा व मग़मूम पाकर बाज़ रफ़क़ाए किराम ने कुछ तसल्ली के अल्फाज कहना चाहे तो फरमाया, इस तकलीफ़ का क्या गम है जो एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है। गम इसका है कि ये तकलीफ़ और मेहनत अल्लाह ताला के नज़दीक काबिल क़बूल है या नहीं। चुनांचे माल्टा की जेल से वापस आने के बाद एक रात दारुल उलूम में इशा की नमाज से फारिग होते ही उलमाए किराम के एक बड़े मजमे के सामने फरमाया कि हमने तो माल्टा की ज़िंदगी में 2 सबक सीखे हैं। ये अल्फाज सुनकर सारा मजमा हमातन गोश हो गया कि इस उस्ताजुल उलमा ने 80 साल उलमाए किराम को दर्स देने के बाद आखिर उम्र में जो सबक सीखे हैं वो क्या हैं। फरमाया कि मैंने जहाँ तक जेल की तन्हाइयों में इस पर गौर किया कि पूरी दुनिया में मुसलमान दीनी और दुनियावी हैसियत से क्यों तबाह व बर्बाद हो रहे हैं, तो इसके 2 सबब मालूम हुए। एक इनका कुरान करीम को छोड़ देना, दूसरा इनके आपस के इख्तलाफात। इसलिए मैं वहीं से ये अज़्म लेकर आया हूँ कि अपनी बाकी ज़िंदगी इस काम में सर्फ करूँ कि कुरान करीम को लफ्ज़न और मानन आम किया जाए। बच्चों के लिए लफ्ज़ी तालीम के मकातिब हर बस्ती में क़ायम किए जाएं। बड़ों को अवामी दर्स कुरान की सूरत में इसके मानी से रूशनास कराया जाए और कुरानी तालीमात पर अमल के लिए आमादा किया जाए। इसी तरह मुसलमानों के बाहमी फ़िक़ही इख्तलाफात और गैर ज़रूरी बहस व मबाहिस को ख़त्म किया जाए और मुसलमानों के बाहमी जंग व जिदाल को किसी कीमत पर बर्दाश्त न किया जाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद मुफ्ती शफ़ी वहदत उम्मत सफ़ा 37। फ़िक़ही इख्तलाफात से मुताल्लिक़ मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़िक़ही इख्तलाफात को कभी कशाकश का बाइस न बनना चाहिए। अहले सुन्नत के सब फ़िक़ही मसालिक कुरान और हदीस से वाबस्ता हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ रवादारी और एहतराम मलहूज़ रखना चाहिए और उम्मत मुस्लिमा के मौजूदा हालात इस बात के मुतहम्मिल भी नहीं हैं कि महज फ़िक़ही इख्तलाफात की बिना पर एक दूसरे को गुमराह करार दिया जाए और उम्मत को बेशुमार गुमराहियों में बांट दिया जाए। मौलाना अब्दुल नूर नदवी अदहरी नुख़ूश नूर ख़ास नंबर सफ़ा 333। सही और गलत तर्ज उन्वान के तहत हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं, बहुत से हज़रात मसाइल में उलमा के इख्तलाफ से परेशान होकर पूछा करते हैं कि हम किधर जाएं। इसकी तह में ये पोशीदा होता है कि अब हम किसी की न सुने, सबसे आज़ाद होकर जो समझ में आए किया करें। और बज़ाहिर इनका ये मासूमाना सवाल हक़ बजानिब नज़र आता है,
لیکن ذرا غور فرمائیں تو ان کو اس کا جواب اپنے گرد و پیش کے معاملات میں خود ہی مل جائے گا۔ ایک صاحب بیمار ہوئے، ڈاکٹروں اور حکیموں کے آراء و مشوروں میں تشخیص اور دواؤں کی تجویز میں اختلاف ہو گیا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یہی نہ کہ وہ ان ڈاکٹروں حکیموں کی ڈگریاں معلوم کر کے یا پھر ان کے مطب میں علاج کرانے والے مریضوں سے یا دوسرے اہل تجربے سے دریافت کر کے اپنے علاج کے لیے کسی ایک ڈاکٹر کو متعین کر لیتے ہیں، اس کی تشخیص و تجویز پر عمل کرتے ہیں، مگر دوسرے ڈاکٹروں اور حکیموں کو برا بھلا کہتے نہیں پھرتے۔ یہاں کسی کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ معالجوں میں اختلاف ہے تو سب کو چھوڑو، اپنی آزاد رائے سے جو چاہو کرو۔ کیا یہی طرز عمل علماء کے اختلاف کے وقت نہیں کر سکتے؟ ایک مثال اور لیجئے۔ آپ کو ایک مقدمہ عدالت میں دائر کرنا ہے، قانون جاننے والے وکیلوں سے مشورہ کیا، ان میں اختلاف رائے ہو تو کوئی آدمی یہ تجویز نہیں کرتا کہ مقدمہ دائر کرنا ہی چھوڑ دے یا پھر کسی وکیل کی نہ سنے، خود اپنی رائے سے جو سمجھ میں آئے وہ کرے، بلکہ ہوتا یہی ہے کہ مختلف طریقوں سے ہر شخص اتنی تحقیق کر لیتا ہے کہ ان میں کون سا وکیل اچھا جاننے والا اور قابل اعتماد ہے، اس کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے، اور دوسرے وکیل کو باوجود اختلاف کے دشمن نہیں سمجھتا، برا بھلا نہیں کہتا، اس سے لڑتا نہیں پھرتا۔ یہی فطری اور سہل اصول اختلاف علماء کے وقت کیوں اختیار نہیں کیا جاتا؟ یہاں ایک بات یہ بھی سن لی جائے کہ بیماری اور مقدمے کے معاملات میں تو آپ نے کسی غلط ڈاکٹر یا غیر معتمد وکیل پر اعتماد کر کے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا تو اس کا جو نقصان پہنچنا ہے وہ ضرور آپ کو پہنچے گا۔ علماء کے اختلاف میں اس کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کسی شخص نے اگر کسی عالم سے سوال کیا اور اس نے فتویٰ غلط دیا تو اس کا گناہ سوال کرنے والے پر نہیں بلکہ فتویٰ دینے والے پر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سوال اس شخص سے کیا گیا ہو جس کا عالم ہونا آپ نے ایسی ہی تحقیق کے ذریعے معلوم کیا ہو جو اچھے ڈاکٹر اور اچھے وکیل کی تلاش میں آپ کیا کرتے ہیں۔ اپنی مقدور بھر صحیح عالم کی تلاش و جستجو کر کے آپ نے ان کے قول پر عمل کر لیا تو آپ اللہ کے نزدیک بری ہوں گے۔ اگر اس نے غلط بھی بتا دیا ہے تو آپ پر اس کا کوئی نقصان یا الزام نہیں۔ ہاں، یہ نہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر کی تلاش میں تو اس کا MBBS MD ہونا بھی معلوم کریں، اور یہ بھی کہ اس کے مطب میں کس طرح کے مریض زیادہ شفایاب ہوتے ہیں، مگر عالم کی تلاش میں صرف عمامے، کرتے اور داڑھی کو یا زیادہ سے زیادہ جلسے میں کچھ بولنے کو معیار بنا لیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہیں۔ اس نے جواب میں کوئی غلطی کی تو آپ بھی اس کے مجرم قرار پائیں گے۔ حضرت مولانا محمد مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، وحدت امت، صفحہ 37۔